बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल, जिसको शैतानी ट्रायंगल या मसलस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बरमूदा ट्रायंगल शुमाली बहरे ओकेनूस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर या ओशन है, उसके मगरबी हिस्से में वाक़ है। और इस जगह के इर्द गिर्द बरमूदा, बहामास, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको की बाउंड्रीज है, जिसको आम जुबान में समंदरी हदूद कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा शैतानी और एक पुरस्कार जगह है जहां पर अब तक कई किस्म के हवाई जहाज और कश्तियां समेत उनमें मौजूद लोगों के गर्क हो चुकी है, और जिनका पता आज तक कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क अपनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद भी ना लगा सका। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के नाम से मशहूर ये जगह फ्लोरिडा के जुनूब मशरकी हिस्से तक तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि मशहूर मुहिमजो, उन्होंने अपने साथ इस शैतानी इलाके में एक होने वाले वाक़े को ऐसे बयान किया है कि जब कोलंबस ने दुनिया की तलाश में अपना समुद्री सफ़र शुरू किया तो उन्होंने कहा कि समंदर में एक अजीब किस्म का वाक़या उनके साथ पेश आया कि अचानक आसमान से आग का एक बड़ा सा गोला समंदर की तरफ आ गिरा, और उसके थोड़े टाइम बाद ही समंदर में थोड़े फासले पर कुछ अजीब सी रोशनियां निकलना शुरू हो गई। तो वहाँ के अक्सर लोगों का ये मानना है कि शायद इसी वजह से वहाँ पर कुछ गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ मौरखीन ने साइंसदानों के हवाले से यहाँ तक लिखा है कि कुछ साइंसदानों ने बयान किया कि वहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि समंदर के नीचे एक गुमशुदा बरआज़म है, जिसको अटलांटिस का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अटलांटिस, जो उसी जगह पर समंदर के नीचे हैं, वहाँ से एक ख़ास किस्म की रोशनी निकलती है, और फिर वहाँ पर जाने वाले हवाई जहाज़ या कश्तियाँ, जिसको हवा के ज़रिए गिरा दिया जाता है या पानी के शदीद बड़े लहरों की वजह से। दोस्तों, ये एक ऐसी पुरस्कार जगह है, ये बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर जाने वाला कोई भी जहाज आज तक वापस नहीं आया, और वापस आना तो दूर की बात, उसका कोई नामो निशानी ना मिला। किसी को आज तक पता नहीं है कि वहां पर जो सारे जहाज गायब हुए हैं वो कहाँ गए। ना उनके कोई टुकड़े मिले, ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि शायद वहाँ पर कोई दूसरी मखलूक है, किसी दूसरे सैयारे से आई हुई कोई मखलूक है जो इंसानों को गायब करती है। मगर फिलहाल इन सारी बातों में से किसी एक बात की भी साइंसदानों ने तस्दीक नहीं की। दोस्तों, अब आपके सामने कुछ हकाइक और हादसात रखते हैं जो उस शैतानी मकाम पर वाक़या हुए। इसमें से पहला वाक़या 1945 को वाक़या हुआ, जब यूएस नेवी का एहलकार थॉमस अपने बाकी 11 साथियों समेत फ्लोरिडा से बहामास जाने के लिए नेवल एयर स्टेशन से निकला ही था, और जब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो वो और उस समेत 5 और उनके साथी जो अलग अलग जहाज़ों पर सवार थे, उनके नेविगेशन सिस्टम बंद हो गए और उनका कंट्रोल रूम के साथ राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया, और इसके साथ ही वो 5 जहाज़ लापता हो गए, जिसके बाद से उन जहाज़ों का आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो जहाज़ आखिर कहाँ गए। दोस्तों, अब मैं इसी के साथ ही एक दूसरे वाक़े का जिक्र भी करता चलूँ। जब 1945 के दिसंबर में जो वाक़या पेश आया, जब यूएस टॉर्पेडो एवेंजर्स फोर्स का एक जहाज़ फ्लाइट 19 अपने 14 साथियों समेत इस खतरनाक जगह पर तबाह होकर गायब हो गए थे।
और दोस्तों उसी दिन यूएस मिलिट्री का एक और तैयारा जो फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए गया था वो भी इसी दौरान लापता हो गया था और आज तक वो जहाज कभी वापस ना आया। किसी भी मुल्क ने इसकी तहकीक की मगर उनको कुछ तक ना मिला कि कहाँ गई ये सारे जहाज। अब ये तो सिर्फ 2-3 वाक़यात है जिनका जिक्र हमने आपके सामने किया, मगर ऐसे लातादाद वाक़यात मौजूद है जिनका आज तक पता ना चला और ये सारे वाक़यात बरमूदा ट्रायंगल के आसपास ही रूनुमा हो रहे हैं। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत असल में क्या है, इन सारी बातों से हटकर इस पर कोई मुस्तनद तस्दीक या तहकीक नहीं हुई, मगर एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल क्रूज का कहना था कि इन सारे हादसात को हम इंसानी गलती, ख़राब मौसम, बड़ी ज़्यादा तेज़ हवा और समुद्री तूफ़ान के ज़रिए वाज़ा कर सकते हैं। दोस्तों उनका कहना था कि सालों तक इस ट्रायंगल पर जहाज़ों के गायब होने की खबरें मीडिया और अखबारों की ज़ीनत बनी रही, जबकि ये महज अफवाहें हैं। कार्ल का कहना था अपनी रिसर्च में कि यहाँ पर कोई पुरस्कार हकीकत नहीं है और ना ही उन जहाज़ों के गायब होने के पीछे किसी एलियन या किसी एटलांटिस बरयाज़म का हाथ है, बल्कि उनके मुताबिक इन वाक़यात की वजह इंसानी गलतियाँ और ख़राब मौसम है। मगर दोस्तों आखिर में बात वही पर आती है कि वो इन बातों को अपनी दलील के ज़रिए साबित ना कर सके और ये भी महज सिर्फ एक बात ही थी जो उन्होंने कही। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।